हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और सबसे पहले तो सुबह सुबह काम है, मेरे बेटा ये जा चुके हैं और मुझे आज करना था किचन की क्लीनिंग। और मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि आटा भी आ गया था मेरा, तो आज मुझे फिर रखना भी था। तो सबसे पहले तो किचन से साफ़ करने से पहले मैं अपना बेडरूम ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बेडरूम ठीक कर लूँगी तभी किचन में भी मन भी लगेगा मेरा। तो आज मेरा अच्छे से टाइम पे मैंने शाम काम शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा कि चलो पहले कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी होता क्या है ना कि सुबह ही मैं रखती हूँ, रात को मेरा मन नहीं करता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड रख देते हैं और कभी कभी उनका फ़ोल्ड करने का मन करता है तो वो भी कर देते हैं। लेकिन आजकल मैं ज़्यादातर शाम को बैठ के बेटी को पढ़ा रही हूँ, तो मैं सुबह ही करना पसंद भी कर रही हूँ। और आज था सैटरडे का दिन, तो फिर पितृपक्ष भी कल से आने वाला है। तो उस सब चीज़ों का भी डिस्कशन हो रहा था कि कैसे करें, क्योंकि पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। ससुर जी तो मेरे 4 साल पहले एक्सपायर कर गए थे, लेकिन हर वजह से मेरे यहाँ नहीं हो रहा था कोई भी चीज़। तो अभी वही सब डिस्कस हो रहा था कि कैसे करें, क्या करें। मतलब कि पहली बार होता है ना, तो बड़े बुजुर्गों से पूछना भी पड़ता, अपनी सास से पूछना पड़ता है, फिर कुछ नया करिए उस दिन तो वो भी चीज़ पूछना पड़ता है। तो बहुत कुछ डिस्कशन चल रहा था। और जैसे जैसे मैं करूँगी, अगर मैं दिखाऊँगी या दिखा भी सकती हूँ, मैं दिखाऊँगी तो आपको ज़रूर से बताऊँगी। ऐसे तो सबके यहाँ अपना अपना होता है रीति रिवाज, और मेरे यहाँ जैसे होता है मैंने वो दिखाऊंगी। तो अभी तो सबसे पहले तो मैं अपना किचन की घर की सफाई कर लूँ, क्योंकि आज और कल सुबह मैं चादर वगैरह बदल दूँगी। पितृपक्ष से शुरू होने से पहले दिन से मैं कर देती हूँ साफ़ सुथरा, क्योंकि पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है ना, फेस्ट कोई भी चीज़ आए तो वैसे ही मन करता है। तो देखिए अभी मुझे कपड़े धुलने थे, क्योंकि बेटे के और मेरे कुछ कपड़े थे जो मुझे सोच रही थी कि मैं सर्फ के पानी में भिगा के धुल, क्योंकि इन लोग के धुले रहते हैं ना, तो मैं अपने में तो पानी कभी यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी किचन, तो कमरा तो मैंने पोंछ दिया, मैंने सफाई तो कर दी थी, क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन अभी और सब झाड़ू पोछा करना ही बाकी था। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं झाड़ू पोछा करने से पहले मैं अपने आटे वगैरह का इंतजाम कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे साफ़ खाना भी बनाना रहेगा रात को निकालने के लिए। तो आटा वगैरह साफ़ ही आ गया है, तो वो भी अच्छी बात है, मेरे पास आटा भी साफ़ रहेगा। डिब्बे भी मेरे साफ़ ही थे, मैं ज़्यादा उसमें यूज़ नहीं करती हूँ। तो ऐसे एक साफ़ बर्तन, एक तो डिब्बा मेरा साफ़ ही रहता है जो व्रत का रहता है, जिसमें मैं पहले आटा भरती हूँ। अब बाकी ये बड़ा वाला डिब्बा मेरा मंथली यूज़ में होता है। तो ये मेरा आटा मैं इकट्ठे ले लेती हूँ, कम से कम 1-1.5 महीना मेरा चला जाता है, क्योंकि ना इनके पास टाइम है ज़्यादा आटा लाने, बार बार आटा लाने के लिए, ना मैं मंगवाना पसंद करती हूँ। तो फटाफट देखिए मेरे आटे भर फिल कर दिए हैं। और ये आटा एकदम ठंडा था, तो मुझे इसको बाहर भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसके बाद ना मैं फटाफट किचन के उसी हिस्से को साफ़ करूँगी, नीचे के मंथ जो मैं मंथ में एक बार साफ़ करती हूँ। जब मेरा आटा ख़त्म होता है तभी मेरा मन करता है उसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी मिलता है और स्पेस भी मिल जाता है। तो फिर इसको भी मुझे पोंछना था। तो सबसे पहले तो मैं किचन में पूरे पहले हटाती हूँ नीचे के हिस्सों को, नीचे में जितने डिब्बे वगैरह रहते हैं, फिर झाड़ू से एक बार मैं झाड़ देती हूँ खूब अच्छे से। फिर इसमें आप गीले कपड़े से पोछा एक बार अच्छे से कर दीजिए। मैं मतलब कि बार बार मैं करती हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इस हिस्से में और डिब्बे को भी अच्छे से ऊपर से आप साफ़ कर दीजिए, मतलब क्लीन कर दीजिए। मैंने वो जो मैं आटे के डिब्बा ले आऊँगी ना, मैं उस हिस्से में वो पोंछ ही रही थी अच्छे से। देखिए मैं क्लीन करके पोंछते हुए साफ़ करी थी, ऊपर से चमकता रहता है। देखिए ऐसे मैं इस कपड़े को पोंछ रही थी। फिर मैं इधर वाले सिलेंडर वाले पोर्शन में भी आ गई, तो फटाफट मैंने ये डिब्बे ना खाली हो गए, तो मैंने सोचा कि इसको भी लगे हाथ धुल ही देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आती हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहती है, तो साफ़ डिब्बे रहते हैं, तो मन भी खुश रहता है कि चलो साफ़ है तो फटाफट उसमें रख देंगे। मुरली वगैरह लाना है मुझे, तो उस बड़े वाले डिब्बे में से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी देखिए 2 डिब्बे मुझे मिल गए, पीछे मैंने रख दिया था और मैं भूल भी गई थी कि मैं वहाँ पर डिब्बे रखी। तो मैं देखिए झाड़ू वगैरह से एकदम साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद गंदगी निकलती है वो आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन मुझे दिख रही थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी उसमें, धूल मिट्टी के वैसे। तो मैंने कहा फटाफट उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से, देखिए वो गीला कपड़ा मैं बार बार जाके पोंछ रही, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस हिस्सों में। फिर मैं आटे का भी डिब्बा ले आई, जो व्रत वाला रहता है, उसको भी मैंने पोंछा अच्छे से। फिर इस हिस्से को मैंने सोचा फिर निकाल करके मैं इस हिस्से में भी एकदम वही प्रोसेस अपनाई। एकदम ऊपर का तो मैं हमेशा साफ़ करूँ, ऊपर का मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि बर्तन वगैरह रहता है, तो उस हिस्से को मुझे ज़्यादा साफ़ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बाकी तो मुझे इस हिस्से में भी साफ़ नहीं करना रहा, इसी हिस्से को मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि डिब्बे वगैरह इसी में है। तो मेरे इसमें खाली डिब्बे काफ़ी हो गए हैं, मैं क्योंकि अभी मैं पापड़ वगैरह सब ख़त्म कर दी हूँ, तो वो डिब्बे भी खाली पड़ गए हैं। अब मैं इस पर ठंडक में बनाऊंगी, तो फिर मैं फिल करूंगी, इसको गर्मी में बनाऊंगी।
अब मैं आ गई किचन के इस पोर्शन में, तो फटाफट पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं डिब्बे वगैरह सब साफ़ करूँगी। डिब्बे साफ़ करके बाहर में धूप में देखूँ, क्योंकि आज का मौसम ऐसा है ना कि बाहर में धूल मिट्टी ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि इधर पीछे के हिस्से में ज़्यादा, तो मैं अंदर ही इसको सुखाने को, उसकी गर्मी तो हर जगह लगी हुई है। तो फटाफट मैं देखिए मेरे पास क्या होता है ना कि मैं ऊपर वाले रेक पे बर्तन रखती हूँ, तो मुझे उसमें वहीं से गीला लो हो जाता है और मैं हाथ से उसको पोंछ देती हूँ, वो भी धुल जाता है। और ये पोर्शन जो खिड़की के ऊपर मैं कप गिलास कटोरी रखती हूँ, तो वो भी मेरा धुलता ही रहता है हमेशा से हमेशा, इसको ज़्यादा डस्टिंग क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मंथ में मैंने एक बार तो साफ़ ये सब कवर वगैरह कर दिया है, तब दिवाली के समय ही मैं साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा मेरे पे टाइम, क्योंकि अभी तो मेरे पास एकदम ही टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि अभी बाबू का पेपर खत्म होगा ना, नवरात्रि चालू हो जाएगा, नवरात्रि के बाद फिर बस वही क्लीनिंग की चालू हो जाती है दिवाली में। तो भी देखिए डिब्बा वगैरह मैं धुल नहीं हूँ फटा हुआ, इस तरह के जैसे मंथली घर ऐसे ही चमकता है मेरा, तो कर मैं इसीलिए इतना साफ मेरा क्यों रहता है, चमकता क्यों है। मैं कभी भी किसी चीज़ को प्रॉपर एक टाइम पे फिक्स नहीं, क्योंकि मैं मंथ में यही करूँगी, आज के दिन में यही करूँगी, ऐसा नहीं, जब मेरा मन करता है तो मैं कर देती हूँ। ये हिस्सा सच में बहुत ही सुंदर लगने लगा, नीचे वाला हिस्सा तो आपको बहुत ही अच्छा प्यारा लगने लगा था, मेरा एकदम क्लीन एकदम हो गया था। तो जो पास में रहता है ना उसको ज़्यादा पता चलता है कि हाँ मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए मैं डिब्बे वगैरह को एकदम धुल दी थी, बाकी इसको भी एकदम साफ़ कर दी मैंने। आगे का भी ये बेसिक जो सफाई होती है किचन की क्लीनिंग मैंने वो भी कर दिया था। और आज था सैटरडे का दिन, तो मुझे सब्ज़ी उसी हिसाब से बनानी थी कि जो सब्ज़ी ख़राब हो रही थी मैं वही सब्ज़ी बनाऊँगी। मैंने पहले सोचा कि बोड़ो बना देती हूँ, सुबह सुबह चावल दाल और बोड़ो आलू की सब्ज़ी। तो अभी देखते हैं कि मैं वही बनाती हूँ कि क्या बनाते हैं। अभी मेरे फ्रिज में सब्ज़ियाँ काफ़ी पड़ी हुई हैं, तो अभी मैं जो सब्ज़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली चांसेस हो जाएंगे मैं वही सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अभी देखिए ये सब हो गया था, वो सफाई भी हो गई थी। तो मैं यहाँ अब ये आटे की बोरी थी मैं वो भी रख रही हूँ, और फटाफट इस हिस्से को भी थोड़ा सा मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि ये सब हिस्से भी बहुत ज़्यादा गंदे हो ही जाते हैं धूल मिट्टी लग लग के। तो इसको गीले कपड़े से, अगर धूल मिट्टी लगा हुआ था, अब गीले कपड़े से पोंछो तो ज़्यादा अच्छे से धूल भी हट जाती है और थोड़ा सा साफ़ और ज़्यादा साफ़ दिखता है। आप गीले कपड़ों से धूल मिट्टी वाली जगह को ना आप गीले कपड़े से पोंछो। मेरा ट्रिक है कि मैं उसको हमेशा गीले कपड़ों से ही पोंछना प्रेफर करती हूँ। तो अभी देखिए मैं हर जगह से झाड़ू पोछा ले आ दूँगी और यहीं पे झाड़ू लगा दूँगी। इकट्ठा मैंने अभी कर दिया है, आटा वगैरह थोड़ा बहुत था गिर गया था। बाकी मैं अपने बेडरूम से सफाई करके मैं ले आ रही हूँ, गेस्ट रूम से सफाई करके मैं ले आ रही हूँ झाड़ू वगैरह। फिर मैं एकदम फटाफट इसको साफ़ कर दूँगी और इसके बाद मैं फिर लगे हाथ तुरंत ही पोछा लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास अब रुकने का टाइम नहीं है, क्योंकि कम से कम वो क्लीनिंग करने में ना 15 से 20 मिनट लग गया था। तो मैं उसके बाद मैं फटाफट अपना आ गई थी तैयार होकर के। मैं आऊँगी और मैं खाना तो आके ही बनाऊँगी, क्योंकि होता क्या है कभी कभी लेट हो जाता है। और आज मेरा पता नहीं कि लेट तो नहीं हुआ था, मैं 11:15 बजे तक पूजा वगैरह करके, क्योंकि मेरे खाने बनाने का मन नहीं किया, अजीब सी वीकनेस जैसी लग रही थी। तो मैंने कहा कि छोड़ो अब मैं नहीं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है, रेस्ट करने के बेटे को लेने ज़रूर जाना था, तो मैंने फटाफट उसकी काम के झट पे लग गई, क्योंकि अपने सेहत को सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। उससे पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बनाऊँगी आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी और चावल। तो मैंने चावल और आटा मैंने गूँध के रख दिया है, बाकी मैं सब्ज़ी आने के बाद और पराठे वगैरह आने के बाद। इसके कारण ना मुझे अभी टाइम, जब मैं तैयार हो गई थी तो मेरे पास थोड़ी सी टाइम बच गई थी इस समय। तो मैंने कहा कि सबसे पहले कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि ये काम, क्योंकि आज ना थोड़ा सा धूप छाँव जैसा मौसम था, तो वेदर भी दिखा रहा था बारिश का, लेकिन वैसे बारिश का मौसम तो नहीं है इधर, तो नहीं हुआ तो नहीं था, लेकिन मौसम दिखा रहा था तो फिर ये भी डर था। तो मैंने कहा कि चलो मैं रात के कपड़े भी हाफ पैंट और टी शर्ट वो भी मैं धुल ही देती हूँ, क्योंकि मैं रात को हाफ पैंट टी शर्ट ज़रूर पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है पैरों हाथों में, तो मैं वो भी ज़रूर करके मैं तो तुरंत मैं सुबह कपड़े भी चेंज कर लेती हूँ। बस मैं रात को बेडरूम में ही मेरा वो कपड़ा होता है, बाकी वो कपड़ा इस तरह नहीं होता। तो फिर फटाफट मैंने देखिए मुंह ढकना शुरू कर दिया है, क्योंकि धूप फिर से चालू हो गई है गर्मी। तो अब मैंने अच्छे से बूंद बांध कर बेटा को जाऊंगी लेने के लिए, फिर मैं आती हूँ आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बोनवीटा भी लेना था बेटे का, तो वो भी मैं ले लूँगी। और अभी मैं आ गई थी किचन में, मेरे बेटे को सब कुछ करा दी और बोनवीटा भी मैंने ले लिया, क्योंकि 2 दिन से मेरा बेटा बोनवीटा नहीं पिया था, तो उसको बिना बोनवीटा के मन भी नहीं लगता है कि मम्मा बोनवीटा नहीं लाई, तो मैं ही भूल जाती हूँ फिर। तो फिर अभी मैं देखिए आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी, तो परवल तो मेरे अच्छे थे, एकदम ही क्लीन थे, ऊपर से सूख गए थे थोड़े से। तो मैंने कहा कि चलो, फिर कढ़ाई मेरी थी अच्छी थी, तो मैंने कहा सोचा तेल भी सुबह की बच गई थी, तो मैंने कहा कि चलो उसी में पहले फ्राई करने के लिए लगा देती हूँ परवल,
क्योंकि और मसाले तैयार करना फटाफट। तो मेरे बेटे को फिर सेब भी खाना था, तो वो अपना सेब भी कटवा रहा था, कटवा के ले लिया। और फिर मैं आ गई मसाला पीसने। तो मसाला देखिए, अभी मेरा बेटा सेब ही खाने की जिद पे था कि नहीं मम्मा सेब दे दो, तो फिर मैंने उसको काट के दे दिया था। तो उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा अपने लिए रख लिया खाने के लिए, क्योंकि आज मुझे फिर ले आना है एप्पल। फिर अभी मैं अपने लिए भी थोड़ा सा, क्योंकि ये गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मेरे इस बात पे कि तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना है। तो तेल अभी मेरी देखिए ख़त्म हो रही थी, तो फटाफट मैंने देखिए लहसुन प्याज और वो वाला प्याज वाला और लहसुन प्याज मिर्ची वाला मैंने पेस्ट डाला और इसको 10 मिनट भूनूंगी फटाफट एकदम। तब तक मेरी परवल और आलू को मैंने डाल दिया है। परवल थोड़ा ज़्यादा भुन गया था, तो मैंने आलू को डाल दिया। 2 मिनट उसको भी भूनती रहूँगी, तब तक ये मसाला तैयार होता रहेगा। तो फिर बेसिक मसाले मैंने बस डाला, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और बस लाल मिर्ची पाउडर मैंने नहीं डाला है, क्योंकि लाल मिर्ची पाउडर मैं नहीं डालती हूँ कि इनके पेट को दिक्कत हो जाती है, तो मैं इसको भी नहीं छूना चाहती हूँ। इसलिए मेरी सब्ज़ी थोड़ी सी वो रेडिश वाली नहीं आती है कि तेल बहुत ज़्यादा डालो तभी कलर बहुत ज़्यादा आता है, नहीं तो ऐसे मेरी लाल मिर्ची खाने की आदत ही नहीं है। और हर लोग की सब्जियों में रेड मिर्ची रहती है, तो उसकी कलर भी बहुत अच्छे से आता। देखिए इधर मेरा मसाला भी बनके तैयार हो गया था। मैंने परवल और आलू डाल करके फटाफट मैं इसको प्रेशर कुक कर दूंगी। तब तक उबल रहा है पानी, उबलने पे मैं ढक्कन लगा देती हूँ कि जैसे प्रेशर तुरंत ही पकड़ लेता है, तो मुझे भी पता चल जाता है। फिर फटाफट मैंने रोटियां सेक ली। जब ये आए तब तक मैंने चावल बैठा लिया था और मेरा काम भी ख़त्म हो गया था। ऐसे ही भागा दौड़ी में सब काम होता है मेरे तो होता ही है। किचन की सफाई ये सब करते करते मेरा तो एकदम दिन ही निकल जाता है। फिर इसके बाद बस मैं बेटा को अब दिन भर में पढ़ाऊँगी, क्योंकि सुबह से दोपहर शाम तक मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा टाइमिंग वाला सही हो जाए ना मेरे साथ, तो मैं आपको प्रॉपर सुबह से शाम तक का मैं ज़रूर दिखाऊंगी। मैं खुद अभी सेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँ। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अपनी डेली रूटीन के साथ। बाय बाय।